बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, कोविड का तीसरा स्पेल शुरू हो चुका है और ये स्पेल ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा तकलीफ़ देह है। लेकिन इसके बावजूद उम्मत मुस्लिमा में दो तरह के रिएक्शन हमारे सामने आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग इसको सिर्फ़ एक यूं ही फजूल सी चीज़ समझकर इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, या ये कि अल्लाह पर तवक्कुल के नाम पर कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी, ये महामारी और ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो बहुत मायूसी का शिकार हैं, बहुत खौफ और डर में घिरे हुए हैं और ज़रा सी तकलीफ़ में जो है वो नफ्सियाती तौर पर ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। इन दोनों के दरमियान हमें एक बीच के रास्ते पर चलना होगा। हमें ये समझना होगा कि ये बीमारी वाकई बीमारी है और एक ख़तरनाक बीमारी है और इससे इलाज और एहतियात की तमाम तदाबीर हमें इख्तियार करनी होगी और ये हमारी शरई ज़िम्मेदारी भी है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एहतियात करें, लेकिन इसके साथ साथ हमें कोई खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखें कि इसी कोरोना के साथ हमें जीना है, क्योंकि अब ये कई सालों तक हमारे साथ रहने वाली बीमारी है, तो हमें इस बीमारी के साथ रहना सीख जाना चाहिए और पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि हम इससे खौफज़दा हुए बग़ैर इससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। इस सिलसिले में ये बात याद रखें कि इस बीमारी से बचने का जो महामंत्र है, सबसे बड़ा उसूल है, वो ये है कि बार बार अपने हाथ साबुन से धोते रहें। घर से निकले, घर में दाखिल हों, अपने हाथ बार बार धोएं। हमारे लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि 5 वक्त हम वज़ू करें, बल्कि बार बार वज़ू करने की आदत डाल लें। इससे जो है हाथ और मुंह और नाक वगैरह धोने से हम बहुत ज़्यादा हद तक इससे बच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सैनिटाइज़र ही का इस्तेमाल करें, सादे साबुन से भी हम अपने हाथ और वो धो सकते हैं। उसके साथ ये भी जहन में रहे कि हम बार बार अपने नाक और मुंह को हाथ लगाने से बचें। ये एक आदत डाल लें कि हम अपना हाथ नाक और मुंह को नहीं लगाएंगे। उसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि हम बाहर भी निकलें। बाहर निकलने में कोई कबाहत नहीं है। हाँ, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने की कोशिश करें। बाहर निकलने के बारे में एक ओपिनियन ये भी है कि इससे हर्ड इम्यूनिटी ज़्यादा डेवलप होगी। बहरहाल फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए मस्जिद में भी जा सकते हैं अगर मस्जिदें खुली हों हुकूमत की तरफ से, वरना घर में रहकर इबादत करने का अलग ही अपना एक अंदाज़ होता है कि घर वालों को भी शरीक कर सकते हैं। बाहर निकलने के बाद जब घर पर आए तो अपने हाथ वगैरह बराबर अच्छी तरह से धो दें। घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगा कर निकलें। ख़ास तौर पर जब किसी के साथ मिलना हो, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाना हो, तो मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन ये बात भी याद रखें कि सादे रुमाल या सादे मास्क से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना है। कोशिश ये करें कि वो ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन ये मास्क बहुत लंबे वक्त तक भी पहनना बहुत मुनासिब नहीं है, इससे भी कुछ नुकसानात हो सकते हैं। इसलिए थोड़े थोड़े वक्फे के बाद किसी खुली जगह में जाकर मास्क हटाकर गहरी सांसें ले लें ताकि वो तमाम चीज़ों से बच सके। घर में हम लोग दिन में एक बार गर्म पानी या काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और उसी के साथ साथ हम इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए खट्टे फल या सब्जियों वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कच्ची सब्जियों, सलाद वगैरह का। इससे इम्यूनिटी डेवलप होती है। और उसी के साथ साथ हम अच्छी नींद लें, हल्की सी कसरत भी करें, खाने में एहतियात के साथ तमाम चीज़ें करें। और उसके अलावा दिन में 2-1 मरतबा हम गर्म पानी की भाप, कुछ बाम डालकर या सादा पानी की भाप भी हम ले सकते हैं। इससे भी इस बीमारी से बचने में काफ़ी कुछ मदद मिल सकती है। इसी के साथ साथ जब कुछ माइल्ड सिम्टम आपको नज़र आए, सर्दी, खांसी या आज के उसमें कुछ डायरिया वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ें, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और घर ही पर अपना इलाज करें। अगर मुनासिब हो तो घर ही में क्वारंटाइन हो जाया जाए और अच्छी खुद एतमादी के साथ अपने घर में रहकर अपना ट्रीटमेंट करें। हाँ, अगर सांस में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए या बहुत ज़्यादा बुखार कई दिनों तक आने लगे
تو پھر ڈاکٹر کو کنسلٹ کر کے ایڈمٹ ہونے یا داخل ہونے کی کچھ کوشش کی جا سکتی ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ رامڈیسیویر انجیکشن کوئی رامبان علاج نہیں ہے، اور یہ ہر ایک کو دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ خاص کیسز ہی میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی گھبرانے یا پریشان ہونے یا ادھر ادھر بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور بات یہ یاد رکھے کہ شاید آئندہ کچھ لاک ڈاؤن کی استھتی وغیرہ بھی آ جائے، تو ان حالات میں بھی بہت زیادہ گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی ہدایات کا پالن کیا جائے، اور جب تک کوئی بہت زیادہ ضرورت نہ ہو گھر سے نکلنے کا وہ کیا جائے، نکلا جائے گھر سے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ پوری احتیاط کے ساتھ، گھر سے نکلنے کے پہلے کے احتیاط، گھر سے داخل ہونے کے بعد کے احتیاط، یہ تمام احتیاط لازم ہیں، اور یہ ان چیزوں کی ہمیں عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ آئندہ کئی سالوں تک شاید ہمیں اس کورونا کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ تو یہ احتیاطی تدابیر ہم کریں، اللہ پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، اور اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہم اس کورونا کی اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ لاپرواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ڈر اور خوف کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری ان باتوں پر غور کریں گے اور اسے عملی طور پر اتارنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔